शारदा विद्या मंदिर हालोल ऑनलाइन एजुकेशन में मैं गोहिल नरेंद्र सिंह आप सभी छात्रों का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 7 कथनी और करनी इकाई 4 के अंतर्गत हम कुछ ऐसे जीवन के उपयोगी उदाहरण देख रहे हैं। तो आज आगे देखते हैं कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक सज्जन अपनी कथनी और करनी में कितना अंतर रखता है। बस कंडक्टर की बात की थी। तो आज आगे देखते हैं। एक व्यक्ति दुकान पर आता है कुछ सामान खरीदने के लिए। तो वह अपना स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोलता है, स्कूटर लेके दुकान खरीदी करने जाता है, वहाँ पे स्कूटर पार्क ही कर रहा था। तभी दुकानदार बोलता है कि आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आइए। बहुत ही अच्छा व्यक्ति है दुकान वाला कि भाई दुकान के सामने रोड पर ऐसे पार्क नहीं करना चाहिए स्कूटर, तो सामने उनकी ठीक जगह पे करके आओ। तो वो सज्जन कहता है कि मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। इसकी भी बात थोड़ी सही है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसको पार्किंग की जगह पर ही अपना स्कूटर खड़ा रखना चाहिए। तो सज्जन को ये बात दुकान वाले ने बताई। बहुत ही अच्छा दुकान वाला था। तो दुकान वाला बोला कि पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं है। सज्जन ने क्या कहा था कि मुझे ज़्यादा समय तक नहीं रहना है, लेकिन दुकानदार ने कहा कि नहीं, ऐसे दुकान के सामने सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना ठीक बात नहीं है। बहुत ही अच्छा दुकान वाला था, समझदार था। तो सज्जन ने क्या करा, तो सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा कर दिया और वापस आकर सामान खरीदने लगा। वहाँ पर स्कूटर उसकी जगह पे, जो पार्किंग की जगह थी, वहाँ पर खड़ा करके आता है और अपना जो कुछ सामान था वो खरीदने लगता है। और इतने में ही स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आता है। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। तो एक खरीदी कर ही रहा था, तभी एक लड़का आता है, दुकान के सामने ही स्कूटर खड़ा करके दुकान में अंदर आ जाता है। उस पर वह सज्जन कहता है, आपने इसे मना क्यों नहीं किया भाई? आपने मुझे स्कूटर नहीं खड़ा करने दिया बीच सड़क पर दुकान के सामने, तो आपने इसे क्यों मना नहीं कहा? तब दुकान वाले ने त्वरित जवाब दिया कि यह तो मेरा बेटा है। क्या कहा? यह तो मेरा बेटा है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, पहले हमें लगा कि दुकान वाला बहुत अच्छा है, लोगों को अच्छी सीख देता है कि भाई दुकान के सामने सड़क पर पार्किंग नहीं करना चाहिए, पार्किंग की जगह पर ही स्कूटर खड़ा करना चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। इसे कहते हैं कथनी और करनी में अंतर। तो दुकान वाला हमें पहले ऐसा ही लगा कि बहुत ही अच्छा है, उसके आदर्श बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब उसका बेटा दुकान पर आया तो उसने अपने बेटे को कोई सीख नहीं दी और उसे कहा भी नहीं कि बेटा स्कूटर यहाँ मत खड़ा रखो, वहाँ पार्किंग में कर दो। तो ये आदर्श की बातें करना और उसे अपनाना, उसमें बहुत ही अंतर होता है। तो ऐसे भी लोग हमारे समाज में, हमारे अड़ोस पड़ोस में दिखने को मिलते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए कि एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। तो दो मित्र अपने घर में बैठे थे, इतने में किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। तो उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, तो वो खिड़की से झांक कर देखता है, बाहर मकान मालिक खड़ा था। बाहर कौन खड़ा था? एक मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 महीने का किराया मांगने बार बार आ रहा था। तो किराए पर रहता था, तो किराएदार है तो किराया तो देना पड़ेगा। तो मकान मालिक 4 माह का किराया लेने के लिए बार बार आया करता था। तो उन्होंने क्या किया, अपने बच्चे को समझाया और बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। तो मकान मालिक ने बच्चे से क्या कहा कि तुम्हारे पिताजी को अंदर जाके बोलो कि मुझे किराया दे दे, मैं किराया लेने के लिए आया हूँ। तभी बच्चे ने तपाक से जवाब दिया,
तपाक से मतलब जोश के साथ जल्दी से जवाब दे दिया। बच्चे होते हैं, उनको इतनी समझदारी नहीं होती है, तो उसने जवाब क्या दिया, देखिए मज़े की बात। पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। देखिए, बच्चे तो बच्चे होते हैं। क्या कहा कि पिताजी ने कहा है कि वे घर पे नहीं हैं। बच्चे की यह बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। मकान मालिक हंसने लगा, उसे पता चल गया कि पिताजी ने ही उसे सिखा करके बाहर भेजा है। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसका मित्र घर में बैठा था, वो भी हंसने लगा, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। मुहावरा है पानी पानी हो जाना, यानी बहुत लज्जित हो जाना। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति ने अपने बेटे को ही झूठ बोलना सिखाया। वो खुद घर में था, लेकिन अपने बच्चे को क्या कहा कि जाओ बाहर जाकर कह दो पिताजी घर पर नहीं है। तो ये आदर्शों की जो बात है वो सिर्फ बातें होती है, उसे अनुकरण में कोई लाता नहीं है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक पिता अपने बेटे को भी कितनी गलत बात सिखाता है। एक दुकान वाला पहले हमें लगता है बहुत अच्छा है, आदर्श की बातें करता है, लेकिन बाद में क्या होता है, अपने बेटे को कुछ नहीं कहता है। तो ऐसे हमारे समाज में, हमारे अड़ोस पड़ोस में ऐसे लोग होते हैं जो कहते कुछ और है और करते कुछ और हैं। तो इस प्रकार से हम कथनी और करनी में ये दो दृष्टांतों को देखे। कुल मिलाकर हमने 4 दृष्टांत देखे हैं। अभी और दृष्टांत हम अगले वीडियो में देखेंगे और उसके बाद हम उसकी चर्चा करेंगे कि हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। तो अभी के लिए इतना ही, आगे भी और देखेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और अपनी कथनी करनी एक रखने का प्रयत्न कीजिए।